वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बोनसाई शुरू करने की या प्लांट करने की शुरुआत में बहुत सारी मेथड होती है। लेयरिंग कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट ये इनमें से किसी से नहीं हुआ है। ये एरियल रूट से हुआ है दोस्तों। एक प्लांट था जिसका एरियल रूट ज़मीन में चला गया था और हेल्दी हो गया, तो मैंने उसको मेन प्लांट से अलग कर दिया था और बाद में वो ग्रो होने लगा अलग से, और उसको 1 साल वहीं ग्रो करने के बाद उसको मैंने पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसका भी वीडियो है, वो भी मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब तो इसका ट्रिमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, बट उसका डिफोलिएशन हम ज़रूर कर सकते हैं। देखिए पत्तों का रंग चेंज होने लगा है, तो अब धीरे धीरे ये श्रेड होगा। तो इस प्रक्रिया को हम अभी स्पीड में ला सकते हैं, यानी डिफोलिएशन करके। तो चलिए मैं डिफोलिएशन कर लेता हूँ, जिसमें पत्ते निकाल दिए जाते हैं पूरी तरह से। पूरी तरीके से डिफोलिएशन कर लिया गया है। अब ब्रांचों का प्लेसमेंट होगा। अब दिवाली है तो उसको भी नए तरीके से हम स्टाइल देखे, एक तरह से सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। तो चलिए वायरिंग कर लिया जाए। और वायरिंग में अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए इस वीडियो के, और वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा। और अपना कन्फ्यूज़न ठीक कर ले, और सही तरीके से वायरिंग करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं वायरिंग भी कर लेता। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्लांट को वायरिंग कर दिया गया है। ब्रांच के हिसाब से वायरिंग का सिलेक्शन होता है। मोटी ब्रांच मोटा वायर, छोटा ब्रांच छोटा वायर, मीडियम से छोटे से लेकर सब अलग अलग वायर होते हैं दोस्तों, गेजिस में आते हैं। तो उन सबको कौन सी ब्रांच में कौन सा वायर, उनके लिए भी वायरिंग कन्फ्यूजन्स वाला लेसन्स आप देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं लिंक दे दूँगा। अब बारी आती है ब्रांचों को प्लेस करने की। तो प्लेस करने के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ये ब्रांच पहले से इस तरह झुकी है और बहुत ही हार्ड है, उसको चाहते हम थोड़ा बहुत ऊपर उठा सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ से कुछ जुगाड़ करना है, तो उसको टाई करना होगा इन दोनों ब्रांचों से। यहाँ हम एक वायर ले लेंगे और जितना हो सके उतना ऊपर उठाएंगे। उसके लिए भी टेक्निक है, पर मैंने कभी वो इस्तेमाल नहीं की, मैं ऐसे ही खींच के बांध लेता हूँ। चलिए मैं खींच के बांध लूँगा। तो उसके लिए एंकर पॉइंट चाहिए होगा, तो एंकर पॉइंट के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ये वायर जो पहले से कहीं और लगा है, और उसको अच्छे से इस तरह से टाई कर लेना है। वायर को घुमा के उसको ऊपर उठाने की टेक्निक है, पर ये एल्यूमिनियम वायर है, कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो टेक्निक में कभी मैं गया ही नहीं। तो ऐसे ही मैं उसको ऊपर उठा के बांधने की कोशिश करूँगा, या तो फिर यहाँ जो वायर है उसी में से मैं उसको ले लेना चाहूँगा। तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों, और एक ब्रांच नीचे झुकी हुई थी उसको ऊपर उठा लिया गया है, देखिए। तो वायरिंग के बाद इस तरह का करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ वायर और यहाँ वायर ब्रांच पे नहीं बांधा है। तो वायरिंग अगर अच्छे से करी है आपने, अगर नहीं भी आती तो एक बार फिर से कहता हूँ, विजिट कर ले हमारे नीचे दिए गए लिंक पे वायरिंग के लेसन्स पे। तो अब बारी आती है ब्रांचों को प्लेस करना। आप पैरेलल प्लेस कर सकते हैं, नेचुरल वे से ऊपर की ओर सब ब्रांचों को भी उठा सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए भी आसान होगा, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ब्रांचों को थोड़ा स्पाइरल वे में घुमाते हुए इस तरह से हम ऊपर उठा लेते हैं। पैरेलल भी पैडिंग होती है, यहाँ थोड़ा अलग होगा। जहाँ जहाँ इंटरनोड आएगा वहाँ से हम ब्रांचों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेंड करके ऊपर ले लेते हैं। दोपहर का वक्त अच्छा रहता है, और अगर वायरिंग करनी हो तो अगले दिन पानी मत दे प्लांट को, जिससे थोड़ा प्लांट डिहाइड्रेट रहेगा और हम अच्छे से ब्रांचों को मूवमेंट दे पाएंगे।
तो आप ब्रांचों को नीचे भी फैला सकते हैं एक पैरेलल पेड्स में, और ऊपर भी उठा सकते हैं इस तरह से। एक पेड़ की शक्ल देना है दोस्तों, वही करना है हमें, जो हमें ठीक लगे। वायर की जो वाइंडिंग की है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं लेफ्टी हूँ तो इसी तरह से क्लॉकवाइज करता हूँ। कोई राइट की हो तो वो राइट में काम करने की कोशिश करेगा। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है दोस्तों, या अपनी अपनी आदत होती है। केवल ब्रांचों को ऊपर की ओर देख के इस तरह से मोड़ रहा हूँ मैं अभी। वायरिंग की दिशा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी रखनी ज़रूरी है। यहाँ देखिए फिर भी क्रैक हुआ। सुबह का वक्त है तो अगर क्रैक होता है तो उसको फिर से दबा दे वहीं से, और दूसरे पॉइंट से उसको ऊपर उठा ले, और ज़्यादा काम हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे। और जहाँ से ब्रेक हुआ है उसको थोड़ा इसी तरह से रखना है हमें। तो इसी तरह से अपने आप प्लांट एक डिज़ाइन बन जाएगा दोस्तों, एक अल्टीमेट डिज़ाइन बन के सामने आएगी। दोनों हाथों की मदद लेनी है दोस्तों। यहाँ भी ब्रेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा बैक करके हमें आगे जाना है। तो सभी ब्रांचों को हमें ऊपर की ओर उठा लिया है, और एक प्लांट की शक्ल में हमें यानी एक ट्रायगोनल सा बना लेना है उसी सीरीज़ के साथ। यहाँ भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ, और पूरा भी ब्रेक हो तो कोई डरना नहीं दोस्तों, क्योंकि पूरा प्लांट भी डाई बैक होता है तो वहीं नीचे से भी प्लांट्स की शुरुआत हम कर सकते हैं। पर जितनी सावधानी रखे उतनी रखे तो अच्छी बात है। ये बहुत ही कच्चा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह ब्रांचों को प्लेस होने के बाद हमें देख लेना है कि यहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ ब्रांच चाहिए, हम कहाँ कौन सी जगह खाली दिख रही है, उस जगह को बढ़ने की कोशिश करें। और अगर आप इस बार ब्रांचों को अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर से प्लांट की ब्रांचों को प्लेस करने की कोशिश करें, तो आप और ज़्यादा बेंड कर पाएंगे सभी ब्रांचों को। क्योंकि हम टूटने की कगार पे होती है ब्रांच जब हम इस तरह बेंडिंग करते हैं, तो एक्सट्रीम बेंडिंग होता है तो फिर वो वही जगह से न्यूट्रल हो जाती है दोस्तों। फिर आप महीने 15 दिन के बाद उसको फिर से हम उसको बेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए। अब ट्रंक लाइन सी बना लेनी है, यानी कैनोपी की लाइन इस तरह से। ये बाहर जा रहा है तो उसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें केवल एडजस्टमेंट करना है दोस्तों। एक ब्रांचों की एक सीरीज सी बना लेनी है तो ये अच्छे से प्लेस हो जाएंगे। तो एक ये भी अलग सी स्टाइल है दोस्तों। इस तरह से नेचर में इस तरह के प्लांट देखने को मिल जाएंगे। सभी ब्रांचें ऊपर की ओर उठी हुई होती है। अब उसको हम पैरेलल भी कर सकते थे। तो बहुत सारी मेथड है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। फ्रंट के बारे में भी ज़्यादा मत सोचें, ये भी फ्रंट हो सकता है। यहाँ से ये भी फ्रंट कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से पूरा प्लांट
हमें एक पूरे पेड़ के शक्ल में दिखाई देता है। तो उसके चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़िए, वो अपने आप होने लगेगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने स्टाइल कर दिया है। बहुत ही कम समय में एक प्लांट तैयार होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।